बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का लेक्चर नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम एनिमेलिया का आज हमारा टॉपिक है। हम अपने फर्स्ट फाइलम से स्टार्ट करेंगे जिसे फाइलम पोरीफेरा कहा जाता है या फिर मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स भी कहा जाता है। यानी सबसे पुराने किस्म के एनिमल्स जो हैं वो इसमें पाए जाते हैं। इसके नाम से ही स्टार्ट करते हैं। ये नाम पोरीफेरा लातीनी जुबान से लिया गया है। पोरस जिसका मतलब है पोर्स यानी छोटे छोटे होल्स जिन्हें कहा जाता है, और फेरा मीन्स बियर, बियर यानी ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी में पोर्स पाए जाते हैं वो फाइलम पोरीफेरा के ग्रुप में पाए जाते हैं। कॉमनली इन्हें स्पॉन्जेस भी कहा जाता है। अगर हम इनकी बात करें तो कॉमनली इन्हें स्पॉन्जेस भी कहा जाता है। ज्यादातर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, पानी में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं। टोटल 5000 स्पीशीज इसकी पाई जाती है, जिनमें से 150 स्पीशीज जो है वो फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। बाकी जितनी भी स्पीशीज हैं वो मेरीन वाटर में देखी जाती हैं। तो इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स से स्टार्ट करते हैं कि इसकी बेसिक खसूसियात क्या है। इस ग्रुप में पाए जाने वाले एनिमल्स जो हैं उनमें कौन कौन सी खसूसियात देखी जाती हैं। एनिमल्स जो इस ग्रुप में पाए जाते हैं वो बहुत से सेल से मिलकर बनते हैं, यानी मल्टी सेलुलर एनिमल्स जो हैं इस ग्रुप में पाए जाते हैं। मल्टी सेलुलर एनिमल्स जो है इस ग्रुप में पाए जाते हैं, लेकिन इनकी बॉडी में ना ही टिश्यू ना ही ऑर्गन्स की फॉर्मेशन देखी जाती है। ना ही टिश्यूज पाए जाते हैं, ना ही ऑर्गन्स की फॉर्मेशन देखी जाती है। यानी सिंपल सेल्स है वो पाए जाते हैं। स्पॉन्जेस की बॉडी में कोई भी सिमेट्री भी नहीं होती, यानी बॉडी की कोई खास शेप भी नहीं देखी जाती। स्पॉन्जेस की अगर बॉडी वॉल की बात करें तो बॉडी वॉल 2 लेयर से मिलकर बनती है। कि जो बॉडी वॉल है वो 2 लेयर से मिलकर बनती है। उन लेयर्स को क्वेनोसाइट्स और पिनेकोसाइट कहा जाता है। एक लेयर जो बाहर वाली लेयर है, आउटर लेयर, वो पिनेकोडर्म सेल से मिलकर बनती है, उसे पिनेकोसाइट कहा जाता है। जबकि इनर लेयर जो है उसे क्वेनोडर्म कहा जाता है, जो कि फ्लैजिलेटेड सेल से मिलकर बनती हैं, जिन्हें क्वेनोसाइट्स कहा जाता है। इस तरह से इन 2 लेयर्स के दरमियान एक जेलेटिन मीसेंकाइम मटेरियल पाया जाता है, यानी जेली लाइक मटेरियल है वो पाया जाता है, जिसमें अमीबॉइड सेल्स, स्पाइक्यूल्स यानी कांटेदार स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं और स्पॉन्जिक फाइबर्स पाई जाती हैं। इन 2 लेयर्स के दरमियान, पिनेकोडर्म और क्वेनोडर्म 2 लेयर्स के दरमियान जेलेटिन मटेरियल पाया जाता है, जिसमें अमीबॉइड सेल्स, स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिक फाइबर्स पाई जाती हैं। अगर इसके साइज की बात करें तो इसका साइज जो है वो कुछ मिलीमीटर से लेकर 1 मीटर या उससे भी ज्यादा देखा गया है। ये मैक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं। मैक्रोस्कोपिक एनिमल्स है यानी जिन्हें नेकेड आई से देखा जा सकता है, यानी हम अपनी आंख से भी इन्हें देख सकते हैं। इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है। इनकी बॉडी में एक सिंगल कैविटी पाई जाती है जिसे स्पॉन्जोसील कहा जाता है। बॉडी में जो कैविटी है उसे स्पॉन्जोसील कहा जाता है। एक सिंगल कैविटी जो है वो पाई जाती है। स्पॉन्जोसील में कुछ चैम्बर्स हैं वो देखे जाते हैं, यानी स्पॉन्जोसील कैविटी कुछ हिस्सों में डिवाइडेड
होती है जो कि फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स होते हैं या कैनाल्स की फॉर्म में देखे जाते हैं, जिनकी लाइनिंग जो है, वॉल जो है, उसमें फ्लैजिलेटेड कोएनोसाइट सेल पाए जाते हैं, यानी ऐसे सेल्स जिनमें फ्लैजिला जो है वो मौजूद हो। अगर हम बात करें इस ग्रुप के एनिमल्स की, क्योंकि ये नाकी पोलीफेरा है, तो इन एनिमल्स की बॉडी पर उनकी जो बॉडी वॉल है उसमें बहुत से पोर्स जो है वो देखे जाते हैं, छोटे छोटे सुराख जो है वो देखे जाते हैं। इन्हीं पोर्स के थ्रू वाटर जो है, क्योंकि ये पानी में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं, तो वाटर इनकी बॉडी में एंटर भी होता है और लीव भी करता है। तो वो पोर्स जिनकी वजह से पानी बॉडी में एंटर होता है उन्हें ऑस्टिया कहा जाता है, और जिनकी वजह से पानी बॉडी से बाहर मूव करता है उसे ऑस्क्यूलम कहा जाता है। तो ये दो ओपनिंग देखी जाती है, एक है ऑस्टिया, दूसरी है ऑस्क्यूलम, यानी जिससे पानी बॉडी में एंटर होता है और बॉडी से बाहर मूव करता है। इन एनिमल्स की बॉडी में कोई भी रेस्पिरेटरी या फिर सर्कुलेटरी ऑर्गन नहीं देखा जाता। इससे पहले ही बात की थी कि कोई भी ऑर्गन नहीं पाया जाता। स्पॉन्जेस जो है मोस्टली सिसाइल होते हैं, मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह, इसीलिए अपनी खुराक के लिए ये पानी पर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी में फ्लैजिलेटेड सेल्स पाए जाते हैं। तो फ्लैजिला की मूवमेंट से ये पानी को अपनी बॉडी में एंटर करते हैं और उसी में से अपना फूड जो है हासिल करते हैं। पानी में से 20% अपना फूड जो है ये स्मॉल एनिमल्स और प्लांट्स से हासिल करते हैं, जिन्हें जू प्लैंक्टन या फिर फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है, जबकि 80% फूड जो है ये डेट्रिटल ऑर्गेनिक मटेरियल से, यानी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से हासिल करते हैं। अगर हम बात करें तो फूड जो है स्पॉन्जोसीड कैविटी में ऑस्टिया के थ्रू एंटर होता है, क्योंकि ऑस्टिया ओपनिंग है जो कि पानी को बॉडी में एंटर करवाती है और पानी में ही डिसॉल्व फूड जो है इनकी बॉडी में एंटर होता है। और जो वेस्ट मटेरियल है वो या तो बॉडी के वॉल से डिफ्यूजन के थ्रू बाहर मूव कर जाते हैं या फिर ऑस्क्यूलम के थ्रू जो है वेस्ट मटेरियल का रिमूवल देखा जाता है। अब अगर बात करें तो स्पॉन्जेस जो है, एडल्ट स्पॉन्जेस जो है वो सिसाइल होते हैं। एडल्ट स्पॉन्जेस जो है सिसाइल होते हैं, यानी मूव नहीं कर सकते। लेकिन लार्वल कंडीशन की अगर हम बात करें तो लार्वल कंडीशन में इनमें मूवमेंट देखी जाती है, यानी लार्वल कंडीशन जो है वो मूवेबल होती है थ्रू स्विमिंग, स्विम करके एक जगह से दूसरी जगह लार्वा है वो मूव कर सकते हैं। डेफिनेट नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता, लेकिन न्यूरोसेंसरी और न्यूरॉन सेल्स जो है वो पाए जाते हैं। डेफिनेट नर्वस सिस्टम तो प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन न्यूरॉन सेल्स पाए जाते हैं। अगर इसकी स्केलेटन की बात करें तो स्केलेटन एक वैरायटी की फॉर्म में देखा जाता है, जिसमें ज्यादातर नीडल लाइक स्ट्रक्चर, कांटेदार स्ट्रक्चर देखे जाते हैं, जिन्हें स्पाइक्यूल्स कहा जाता है। स्पाइक्यूल्स जो कि नीडल लाइक स्ट्रक्चर है, इनके स्केलेटन में पाए जाते हैं। अब ये स्पाइक्यूल्स जो हैं ये कैल्केरियस भी हो सकते हैं या सिलिसस भी हो सकते हैं। कैल्केरियस यानी कैल्शियम के भी बने होते हैं और सिलिकॉन के भी बने हुए देखे जाते हैं। बाथ स्पॉन्ज की बात करें तो बाथ स्पॉन्ज जो है उसमें स्पॉन्जिन फाइबर्स पाई जाती हैं, यानी स्पॉन्ज जो है वो एक फाइबर्स की जो लेयर पाई जाती है। स्केलेटन जो है पिनाकोसाइट्स के दरमियान देखा जाता है। पिनाकोसाइट्स जो कि पिनाकोडर्म की लेयर बनाते हैं सेल्स, उन सेल्स के दरमियान जो है वो स्केलेटन देखा जाता है और सपोर्ट
प्रोवाइड करता है, क्योंकि स्पाइक्यूल्स जो हैं ये ऑस्क्यूलम या ऑस्टिया यानी पोर्स जो ओपनिंग है उनके दरमियान ये कांटेदार स्ट्रक्चर देखे जाते हैं। अभी अगर हम बात करें फाइलम पॉलीफेरा में रिप्रोडक्शन की, तो इसमें ए सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह की रिप्रोडक्शन देखी जाती है। ए सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह की रिप्रोडक्शन जो है वो देखी जाती है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग की कंडीशन आ जाती है। फाइलम पॉलीफेरा के एनिमल्स में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के थ्रू देखी जाती है। बर्ड जो है दो तरह के बनते हैं, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। इंटरनल बर्ड्स को गेम्यूल्स कहा जाता है और दोनों कंडीशन में बर्ड्स जो हैं वो ग्रो करके एक नया स्पॉन्ज जो है प्रोड्यूस कर देते हैं। अगर हम बात करें स्पॉन्जेस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिहाज से ज्यादातर इस ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स, इस ग्रुप के एनिमल्स जो हैं वो हर्माफ्रोडाइट देखे जाते हैं। हर्माफ्रोडाइट, तो ये आपके लिए नई टर्म है। हर्माफ्रोडाइट कहते हैं बाइसेक्सुअल को। बाइसेक्सुअल यानी ऐसे एनिमल्स जिनकी एक ही बॉडी में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों पाए जाएं। तो ज्यादातर स्पॉन्जेस जो है वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं और इसमें भी फर्दर जो कंडीशन आ जाती है प्रोटेंड्रल्स। प्रोटेंड्रल्स कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जिसमें मेल सेक्स सेल्स जो है उनकी डेवलपमेंट पहले होती है और बाद में फीमेल सेक्स सेल्स की डेवलपमेंट भी उन्हीं में देखी जाती है। तो कुछ ऐसे स्पॉन्जेस भी हैं जो कि सेक्सेस जिनमें सेपरेट पाई जाती हैं, मेल अलग है फीमेल अलग है। रिप्रोडक्शन के लिए स्पर्म्स जो है वाटर में रिलीज कर दिए जाते हैं और स्पर्म्स खुद ही मूव करते हुए एग तक जाते हैं और वहां पे फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है और जायगोट से एम्ब्रियो तक की स्टेज में ब्लास्टुला और लार्वल स्टेज देखी जाती है। यहाँ पे इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया। उसके बाद अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो स्पॉन्जेस की कुछ एग्जाम्पल्स आपकी बुक पे बताई गई हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है साइगॉन की, एक टिपिकल मेरीन स्पॉन्ज है। उसके बाद बताई गई है आपको ल्यूकोसेलिनिया की। ल्यूकोसेलिनिया एक ऐसा स्पॉन्ज है जिसमें इरेक्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे खड़ी हुई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो देखे जाते हैं। उसके बाद यूप्लेक्टिला है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल और डेलिकेट नाजुक सा स्पॉन्ज है जिसे देख के लगता है कि ग्लासी फ्रेमवर्क यानी शीशे का बना हुआ स्ट्रक्चर है। इसे आमतौर पर वीनस फ्लावर बास्केट भी कहा जाता है। लास्ट पे स्पॉन्जिला की एग्जाम्पल दी गई है, फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला एक स्पॉन्ज है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड टॉपिक है इनकी इंपॉर्टेंस। फाइलम पॉलीफेरा यानी स्पॉन्जेस की इंपॉर्टेंस क्या है। स्पॉन्जेस का स्केलेटन जो है हम इंसान बहुत अरसे से वॉशिंग के लिए या फिर बाथिंग के लिए जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे तो आर्टिफिशियली भी स्पॉन्जेस तैयार किए जा रहे हैं सिंथेटिक मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए, लेकिन इसके बावजूद जो नेचुरल स्पॉन्ज हैं, जो नेचुरली पाए जाते हैं, उनकी डिमांड मार्केट में ज्यादा है। इस लिहाज से स्पॉन्जेस को इंडस्ट्रियली बहुत इंपॉर्टेंस हासिल है। जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले कमर्शियल स्पॉन्जेस हैं वो मेडिटेरेनियन सी में के वार्म वाटर में पाए जाते हैं। स्पॉन्जेस में पानी को अब्जॉर्ब करने की एबिलिटी पाई जाती है, ये अपने अंदर पानी को अब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसीलिए स्पॉन्जेस को सर्जिकली भी इस्तेमाल किया जाता है। जब सर्जरी या ऑपरेशंस वगैरह होते हैं तो वहाँ पे ब्लड है या फ्लूइड की अब्जॉर्प्शन के लिए भी स्पॉन्जेस को इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा स्पॉन्जेस जो हैं ये साउंड अब्जॉर्प्शन के लिए भी बिल्डिंग्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। जो वॉल्स बनती हैं, दीवारें बनती हैं, उन दीवारों में स्पॉन्जेस जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि रूम्स को या फिर हाउसेस को या बिल्डिंग्स को साउंड प्रूफ बनाया जा सके, आवाज जो है वो वहां से बाहर ना जा सके।
ये कुछ इम्पोर्टेंस जो है आपको बताई गई थी। आपने कुछ जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े फाइलम पोरीफेरा के। बच्चे इस चैप्टर में से असल में कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, सभी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, इसलिए जो छोटी छोटी टर्म्स आप पढ़ेंगे ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। जैसे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस की इम्पोर्टेंस क्या है। उसके अलावा आपने हर्माफ्रोडाइट या प्रोटेंडर्स की टर्म पढ़ी, ऑस्टिया या ऑस्क्यूलम की एक टर्म पढ़ी। उसके अलावा कुछ जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपने फाइलम पोरीफेरा के पढ़े, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट फाइलम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।